प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सेवा देश दी जिंदगी बड़ी औखी हो गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने हो जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लखां मुसीबतां चलियां ने। संतो, संतो, थी। माँ ने कहा सर्दी पड़ रही है, ठंड लग गई तो फिर बीमार पड़ जाओगी। मैं कागज की बनी थोड़ी ही हूँ जो बार बार बीमार पड़ती रहूंगी। और नहीं तो क्या, आए दिन तो तुम बीमार पड़ी रहती हो। चाची यूं ही फिक्र करती है। यूं ही नहीं पगली, ठीक फिक्र करती हैं। देखी नहीं तेरे जैसी जिद्दी लड़की, जाने क्या ठाना हुआ है यहाँ अकेले रहने का। अगर बीजी और दादाजी आ गए और घर के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? तुझे कौन समझाए, उनके आने में अभी देर है। खैर तू खाना जल्दी खा लेना वरना ठंडा हो जाएगा। खा लूंगी खा लूंगी। अच्छा तुम जल्दी निकल जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू खाना खा लेना वरना माँ मुझे मारेगी। ठीक है। ठीक है, खाना खा लेना। तुमने ठीक नहीं किया संतों को यहाँ से भेजकर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं उसे वापस ले आऊंगा। तू खाना पीना तो शुरू कर। देख कैसी सूरत बन गई है तेरी। न दवाई खाऊंगी न खाना पीना। अनारो ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मेरी संतो नहीं आ जाती। तूने मुझे समझा नहीं है। मैं क्या करूं? तू तो जानती है कि ये सब मैंने हालात देख के। हालात ठीक ना हो तो अपनों को अलग कर दिया जाता है क्या? तुमने ज्यादती की।
बस अनारा, मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूं। बस। तुम तो जानते हो, संतो मेरी गोदी में पली बड़ी हुई, फिर मैं उसकी तकलीफ कैसे देख सकती हूँ? और वीर जी और परजाई जी के होते हुए मैं उसे यतीम नहीं रहने दूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, उसे जरूर ले आऊंगा, जरूर ले आऊंगा उसे। ये लो। गुलजार, बेटा संतो ने खाना खा लिया? नहीं, रख लिया, कहती बाद में खा लूंगी। बाद में खा लूंगी? फिजूल में ऊंट जैसा लंबा हो गया है, पर अकल धेले की नहीं है। अरे मैं तुझे समझा के भेजा था कि तू अपने सामने खाना खिला के आना उसे। कहने लगी तुम जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ, और मेरे लाडले ने उसकी बात मान ली। और जो मैंने तुझे समझा के भेजा था उसका क्या हुआ? ठीक है, अब से तुम ही खाना लेके जाया करो। हाँ हाँ, ले जाऊंगी। बेचारी अकेली रहती है, पता नहीं खाया भी होगा या नहीं। अरे तेरी अपनी बहन होती तो क्या तू उसके साथ ऐसा करता? मेरी बहन इतनी जिद्दी और बड़े बुजुर्गों जैसी बात करने वाली कभी ना होती। उम्र में मुझसे छोटी और बातें तो नानियों जैसी। अरे भाई, कौन हो गया नानियों जैसी? बाजी संतोष। संतोष है? अच्छा। उत्तर कुलतार है। बिटिया के क्या हाल है? दुबली हो गई है। बड़ी होशियार लड़की है। अगर पढ़ाई लिखाई न छोड़ती तो जरूर वजीफा लेती। कहती है मैं अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, उन्होंने मेरी बीजी को, मेरे दारजी को जेल में बंद क्यों किया। शाबाश बेटे, गई है ना अपने माँ बाप पर। गुलजार, जा तू जाके पढ़ाई कर। बस ये कहकर हो गई छुट्टी? तुम्हारे सुपुर्द करके गए थे मास्टर जी। कभी ये भी चिंता की है कि कैसी है संतु? अरे भाई, रोज ही तो मिलाता हूं मैं उससे एक बार, फिर घर में तुम हो, कुलतार है। कुलतार की तो बात ना करो, बेफिक्रा कहीं का, गुड़ गोबर नालायक। अरे भाई, वो भी तो आखिर बच्चा ही है। तू संतो किसी की बेटी नहीं है क्या? लाजू बता रही थी कि कल खेलते खेलते उसको इतनी जोर से खांसी आई कि उसके बाद मुंह से खून निकलने लगा। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। कोई बात नहीं, मैं कल किसी डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दूंगा। बस। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे इस वक्त वो आराम कर रही है। आप खुद आराम कर रहे हैं ना, इसलिए आपको सारी दुनिया आराम करती हुई लग रही है। क्यों, कोई हुक्म है तुम्हारा? हाँ, संतों के लिए अगर मुझे कोई हुक्म देना पड़ा तो वो भी दूंगी। तो दो ना फिर। आप जैसे भी हो उसे यहाँ ले आए ना। वो तुम गजब करती हो। कितनी बार मैंने उसको समझाया, कितनी बार कहा, अरे जब माने तब ना। ईश्वर ने भी उसको एक ऐसी जिद्दी लड़की बनाया है, अरे उसके सिवा ऐसी जिद्दी कोई दूसरी लड़की होगी नहीं। अरे
वो किसी की बात माने तब ना। मानेगी कैसे नहीं? सुना है कल भी उसे बुखार था। वैसे तो आप बड़ा संतो बेटी करते रहते हैं, पर ये बात उसने जैसी कही आपने मान ली। अरे तो फिर तुम ही लाके दिखा दो ना। हाँ हाँ ले आऊंगी। सुनो जी, देखो मेरे साथ कोई आया है। अरे कोई भी आया हो हमें क्या, हमारी बला से। अरे हम तो तब जाने जब हमें प्यार करने वाला कोई आया हो तो आए हमारे पास। लो हमने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली। कोई चाचा जी मैं कौन हूँ? ये है हमारी अच्छा संतो बिटिया आई है, हमारी संतो बिटिया आई है। अच्छी अच्छी गुड़िया सी छोने सी बिटिया हमारी, प्यारी प्यारी बिटिया कैसी है हमारी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? नहीं आराम से बेटा, आराम से आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटे। नहीं गुलदार जरा पानी दे बेटा। जल्दी। चाचा जी मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरे बच्चे, तू बिल्कुल ठीक है। हमारी सोने जैसी गुड़िया बच्ची बिल्कुल ठीक है। पानी पी ले बेटे, शाबाश। आराम नहीं ठीक हो जाए। वैसे तो दिन भर चाची जी करती रहती है। कितनी मुश्किलों से मानी है घर आने के लिए। पगली हमें अपना पराया समझने लगी है। अब जरा वापस जाकर दिखाए। जाने की बात की तो समझो मैंने भी राखी नहीं बंधवानी है। अरे चुप कर, राखी नहीं बंधवानी है ये नहीं कि उसको खिला पिला के गोल मटोल बना दे, राखी नहीं बंधवानी है। अरे कल को मेरा मित्र प्यारा बिशन सिंह मुझसे पूछेगा है कि मेरी बेटी का तुमने यह क्या हाल कर दिया, तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? पहले तो इसका पक्का इलाज कराइए, दिन भर खांसती रहती है। चाची ना ही मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगी और ना ही सरकारी डॉक्टर से अपना इलाज करवाऊंगी। शाबाश पुत्र, शाबाश। सुन लिया, मैं कहता था ना कि बिल्कुल अपने माँ बाप पर गई है। सुनो मास्टर जी और सरन बहन की कुछ खबर मिली? सुना है जेल में ये अंग्रेज जेलर सियासी कैदियों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है। उस ज्यादती के खिलाफ सरदार बिशन सिंह जी ने आवाज उठाई है और भूख हड़ताल पर चले गए। मास्टर जी की इसी शराफत को याद करके आज भी पिंड वाले उन्हें दुआएं देते हैं। ये तो सरदार बिशन सिंह भी कहते हैं। वो तो हमेशा यही कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई भेदभाव के मजहब नहीं है, ये सब एक हैं। इन सब में एक खुदा का नूर है। सच बताना, क्या तुम संतों को अपनी बेटी की तरह नहीं मानती? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो उसका अपना ही घर है। यही तो। हे परमात्मा, संतों को तंदुरुस्ती बख्श। आप जल्दी पता कीजिए ना कि वो लोग कब तक रिहा होंगे। सुना है आजकल सरकार बड़ी सख्ती बरत रही है। पता नहीं बिशन सिंह और सरदार कब रिहा होके आएंगे। ਅਸੀਂ ਰੁੱਖੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਚਨੇ ਚਬਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
जाएगा बेटा, तू आराम कर। हाँ? नहीं बेटे, आराम से लेट ही रहा। क्या हुआ? हैं? हाँ? क्या हुआ? भली चंगी हो गई है तू, ठीक हो गई है बेटे। चाची, मैंने सब सुन लिया। दादाजी को किसी से मिलने नहीं दिया जाता ना। मुझे उनकी चिंता नहीं, पर बुआ की बहुत याद आती है। अरे तेरी बुआ को क्या हुआ है? तेरी बुआ तो भली चंगी है। वो तो तेरे फूफा के साथ आराम से रहती है। उसे भला कोई चीज की कमी है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों ने खून की कमी बताई थी। अरे तू चुपचाप आराम से लेटी हो मेरी बच्ची, तेरी बुआ जल्दी ही भली चंगी हो जाएगी। है बिल्कुल ठीक है। हाँ। आराम। अरे मेरे बच्चे, नहीं मेरे बच्चे, आराम से लेटी है तू। अरे कुंता, तू दवाई दे। आप जल्दी ही डॉक्टर को बुला लाइए, उसकी खांसी बढ़ती चली जाती है। बेटा ठीक हो जाएगी अभी। हाँ शाबाश, घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। नहीं। हे भगवान, मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। आखिर इसका कसूर क्या है? ये मेरी बच्ची है, ये मेरे पास किसी की अमानत है। तू इसे जल्दी भला चंगा कर दे भगवान। कांता, डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब, जबान निकालो पुत्र। फिक्र ना करिए, अच्छी हो जाएगी। हाँ हाँ, सांस लो पुत्र। हाँ, और जोर से। ना मोहनलाल जी। हुकुम डॉक्टर साहब। एक कागज लाइए। फिक्र ना करो, अच्छी हो जाएगी। ये मैं 2 दवाइयाँ लिखे दे रहा हूँ। मेहरबानी डॉक्टर साहब। एक पीने की है और दूसरी खाने की। बेहतर। ये हमारे दवाखाने से मंगा लीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर। जब आपने हमें बताया था तो मैं कुछ गोलियां लेकर भी आया था। अभी देखता हूँ। हाँ, ये गोली सवेर वास्ते और ये दूजी गोली रात नू। मेहरबानी डॉक्टर साहब। और आप जरा मेरे साथ आइए, फिक्र ना करी पुत्र, आइए। डॉक्टर साहब, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? मोहल्ला जी, फिक्र की बात तो है ही जी। लड़की कमजोर बहुत है। ये खांसी कब से आ रही? यही कुछ दिनों से। कफ में खून तो नहीं आ रहा है? आता है कभी कभी। डॉक्टर साहब जी, आप कुछ और शक कर रहे हैं? हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ बुखार है। मोहल्ला जी, बुखार तो है ही, लेकिन हमें कुछ और शक है। शक? जी हाँ, टीबी का। फेफड़े में गड़बड़ है। ये कफ और खून की जांच करा लीजिएगा, हो सके तो एक्सरे भी। बेहतर। और मोहनलाल जी, वो एक्सरे रिपोर्ट मैं यहाँ आकर खुद देखना चाहूँगा। बेहतर डॉक्टर साहब। और हाँ, अस्पताल ले जाना मत भूलिएगा। जी। अस्पताल। हाँ जी। ठीक।
मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ बुआ को? अरे कुछ नहीं बेटा, तूने सपना देखा होगा। हाँ शाबाश, आप सो जा। हाँ दादाजी जी के पास ले चलो। कुछ नहीं बेटा, तूने डर गई है। हाँ सपने में डर गई। शाबाश शाबाश, मैं भी सुनाया। दादाजी के पास नहीं 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 नहीं। अरे कब आए? अभी। अनारों को भी साथ ले आते। कैसी है वो? क्या हुआ? अनारों कैसी है? क्या हुआ? वो अनारो नहीं रही। कैसे? क्या हुआ था उसे? सारा दोष मेरा है। मैं प्रायश्चित के लिए आया हूं। आप कैसा प्रायश्चित? संतों को वापस भेजना बहुत महंगा पड़ा। अब मैं उसको अपने पास रखूंगा। किस लिए? मैंने अपने अनारों से वादा किया था। और जब तुम फौज पे चले जाओगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? नहीं जाऊंगा फौज में। मैंने फौज की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। फूफा जी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं तो अपनी चाची के साथ ही रहूंगी। क्या हुआ जी? डॉक्टर ने क्या बताया? ये रिपोर्ट मिल गई? हाँ। तो क्या हुआ? डॉक्टर का शक ठीक ही निकला। टीबी है, छूत की बीमारी। ये तुम क्या कह रहे हो? अपने बच्चों में कोई छूत वूत नहीं होती है। हर मर्ज का एक इलाज होता है, एक कोई खास रास्ता तरीका होता है। रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। ओफो कांता, ये रिपोर्ट मुझे डॉक्टर ने उसको जांचने के बाद खुद लिख के दी है। एक एक बात उसने मुझे समझाई है। कैसे गलत हो सकती है ये? डॉक्टर साहब परमात्मा तो नहीं हो सकते ना? उनसे गलती भी हो सकती है। देखो कांता, क्या तुम समझती हो मेरे दिल में संतोष के लिए कोई जगह नहीं है? क्या मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ? तुम उसे प्यार करते हो ना, तो मेरी एक सलाह मान लो, उसे हमें किसी और डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए। अगर दूसरे डॉक्टर ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दी तो फिर तीसरे को दिखा लेंगे। तीसरे ने भी यही रिपोर्ट दी तो चौथे को, फिर पांचवें को। उसके आगे
उसे छूत की बीमारी है ना, तो हुआ करा करे, मैं उसे नहीं बताने वाली। कांता, तुम अनाड़ियों की जैसी बातें करती हो। अरे तुम चाहते हो कि मैं उसे बता दूं ताकि वो इसी गम में चल बसे? तो मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अच्छा बताओ, तो क्या तुम इस बात को छुपा के रख सकती हो उससे? और कब तक? नहीं, मैं उसे अस्पताल नहीं जाने दूंगी। उसका यहीं घर में इलाज कराऊंगी। कैसी बातें कर रही हो कांता? डॉक्टर कहता है अस्पताल कैसे हुआ, उसका इलाज और कहीं नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर पांडे आया। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आ गई ना? जी हाँ, ये। हाँ हाँ, बताया मुझे। कांता बहन नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। मर्ज काफी एडवांस स्टेज पे है। मैंने आप लोगों को पहले भी आगाह किया था कि अस्पताल ले जाइए, अस्पताल, लेकिन आप नहीं माने। डॉक्टर साहब, सब ठीक ठाक तो है ना? चिंता की तो कोई बात नहीं? डॉक्टर साहब, वो अस्पताल नहीं जाएगी। वो बेकार में जिद किए बैठी है। मोहनलाल जी, आपको लड़की की जिद प्यारी है या जान? क्यों पड़ जाएगी? अगर आपका यही कहना है तो वो अस्पताल जाएगी। वो मेरी बात नहीं टालेगी। मैं उसे खुद लेके जाऊंगी अस्पताल। कांता बहन, कांता बहन, कौन? अरे सरल, कब आई? आज खबर तो की होती। अपने घर गई थी, ताला लगा पाया तो सीधा यहाँ चली आई। चलो आप अंदर आओ। संतो नहीं दिखाई दे रही। बाहर खेलने गई है क्या? लगता है भली चंगी हो गई। कैसी लगती है मेरी बच्ची? अब देखना कांता बहन, कैसे लगकर उसकी पढ़ाई कराऊंगी। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। संतो, संतो ठीक है ना? परमात्मा ऐसा वैसा कुछ ना कराए। तो फिर बताती क्यों नहीं साफ साफ? इतने महीनों में जेल में रही, कभी मेरा दिल नहीं घबराया।
तू कह के तो देख, मुझ में हर गम सहने की हिम्मत है। अस्पताल में है। क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने टीबी बताई है। अब कैसी है? ठीक नहीं है। तो इतला ही करा दी होती। इन्होंने मना किया कि तुम्हें जान के दुख होगा। अब तो दुख सहने की आदत सी पड़ गई है। कुछ दिन पहले इन्हें भी पुलिस पकड़ के ले गई, वरना रोज यही हो आते थे उसके पास। अब मैं जाती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ? अस्पताल। अरे अब तो वो भली चंगी हो जाएगी, डॉक्टर उसे भला चंगा करके ही घर भेजेंगे। वहाँ भी वो सब की लाडली है। कांता बहन, तुमने सचमुच माँ का फर्ज निभाया है। हाँ, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जब से गई है घर सूना सूना लगता है। कुलतार भी चुप चुप रहता है। हाँ, कुलतार नजर नहीं आ रहा। कैसा है वो? कहाँ गया है? आता ही होगा। उसे मेरा प्यार कहना। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं, तू मेरी चिंता ना कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर, तू फिक्र ना कर। चल, जाती हूँ मैं। तू आराम कर, मेरी चिंता ना कर, मैं चली जाऊंगी। ए, कहाँ जा रहे हो? मेरी बच्ची, मैंने उसे अरसे से नहीं देखा, मुझे भीतर जाने दो। ये मरीजों से मिलने का वक्त नहीं है। मेरी बच्ची बहुत बीमार है। बीमार है? तो अब तक कहाँ थी? जेल में। जेल में? अच्छा अच्छा, जाओ वो सामने चले जाओ, वहां जाके किसी से पूछ लेना। आपको किससे मिलना है? मेरी बेटी संतोष यहाँ भर्ती है। संतोष? इस नाम की तो कोई भी लड़की जनाना वार्ड में नहीं है। पिछले महीने से मेरी वहीं ड्यूटी है। कोई कमरा नंबर, बेड नंबर पता है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या उसे आप दाखिल कराने आई थी? हाँ नहीं। क्या मतलब? हम जेल में थे, वो हमारे पीछे बीमार हुई। तो ये कहो ना, बागी की बेटी, उसे संतोष नाम से कोई नहीं बुलाता यहाँ। आओ मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ। आओ आओ। आओ बीवी, आओ। बीवी, सब ठीक हो जाएगा। हैं? तुम्हारी बच्ची इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब भी उसे होश आता है ना, बस इनकलाबी गीत गाने लगती है। और तो और, जब भी डॉक्टर आता है ना, उसको भी यही गीत सुनाने लगती है। इसीलिए तो उसका नाम जिद करके उसने अपना बागी की लड़की लिखवाया अस्पताल में।
पर एक बात तो बता बीबी, उसे छोड़ा कहाँ था? पहले उसकी बुआ के पास, फिर हमारे पड़ोसी के यहाँ। बस जब वो पहली बार यहाँ आई तो पता डॉक्टर से क्या कहने लगी? मुझे बागी का मतलब बताओ। फिर अपने आप कहने लगी, वही ना जो फूफा जी भुआ को कहते थे। बस और ये कहने लगी कि बागी की लड़की को घर में क्यों आने दिया। उसी दिन से उस बच्ची का नाम बागी की लड़की पड़ गया। जब भी डॉक्टर उसके पास जाता है ना, पता क्या कहती है? मुझे अपनी बीजी और दारजी से मिलना है। बीबी, सरदार जी कहाँ हैं? वो नहीं आए? बता ना। उनकी सजा तो अभी आधी भी खत्म नहीं हुई। उन्हें 3 साल की कैद हुई है। 3 साल की कैद? पर तुम्हारी बच्ची है बड़ी सियानी। पता है एक दिन कहने लगी, दार जी के एक दोस्त हैं लाला मोहन लाल जी, उन्होंने उसे बड़े प्यार से अपने घर में रखा। सच। जहाँ भी जाती है सभी उसे चाहने लगते हैं। मुझे 20 साल हो गए इस अस्पताल में काम करते। ऐसा मरीज मैंने नहीं देखा। सबकी जैसे चेहती सी हो गई है। डॉक्टर अरोड़ा तो इसकी खातिर कई बार वार्ड में चक्कर लगाते हैं। और तो ये तो सिस्टरों को भी डांट देती है। अब क्या बताऊं इस बच्ची के बारे में। अब उसकी तबीयत कैसी है? तबीयत? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ जल्दी चलो, उसको मिल लो चल के। आओ। इसकी एक्सरे की रिपोर्ट आ गई? यस सर। अगर इसे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। मैंने आप लोगों से कितनी मर्तबा कहा कि पेशेंट की हालत मुझे हर 1 घंटे के बाद बतलाई जाए, और आप लोग ठीक हो ये जानते हुए भी कि इसकी इतनी बुरी हालत है, फिर भी ये लापरवाही। मैं लंच करने गई थी डॉक्टर। और आप? जी मैं दूसरे पेशेंट के पास थी सर। दूसरे पेशेंट के पास? उसकी तबीयत इससे ज्यादा खराब? आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी एक्सक्यूजेस। मैं अपने कमरे में हूं। अगर इसकी तबीयत जरा सी भी खराब हो तो मुझे फौरन इत्तला करना। और सुनो, इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। आओ बेबी, आओ। क्या चाहिए? मैं इसकी माँ हूँ। ये अपनी बेटी को मिलने आई है। ये मिलने का वक्त है क्या? आप लोगों को अंदर आने किसने दिया? मैं लेके आई हूँ इन्हें। इन्हें बाहर ले जाइए। अगर डॉक्टर साहब ने देख लिया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। मैं पिछले 20 साल से यहाँ काम करती हूँ। नौकरी से निकाल देंगे ना, जान तो नहीं ले लेंगे। आओ बीबी, ठहरो। बिटिया, मेरी अच्छी सी बिटिया, ये बच्ची, आंखें खोलना। ले मेरी पुतली, इतनी अच्छी है तू। ओ बागी की बेटी, आंखें खोल, देख कौन आया। देख उधर देख बिटिया, देख।
दादाजी, मैं तुझे तेरे दादाजी के पास लेके चलूंगी। मेरी बच्ची, बोल जो तुझे कहना है बेटा। हाँ हाँ बोल बेटा, बोल बोल ना। मुझे दादाजी के पास ले चलो। मैं तेरे दादी को लेकर आती हूँ बेटा। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। नहीं मेरी बच्ची। सिस्टर, डॉक्टर कहाँ है? अपने कमरे में होगी। आओ बेबी मेरे साथ, मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर को। आओ आ जाओ। डॉक्टर साहब, मैं संतोष नहीं बागी की बेटी की माँ हूँ। तो आप हैं उसकी माँ? जी। अब तक कहाँ थी आप? जेल में। ओह, आप बैठिए। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की हालत कैसी है? कोई खास ठीक नहीं है, पर हमारी कोशिश जारी है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचाना ही होगा। मेरी एक ही बच्ची है। हाँ, वो आप ही की बच्ची है, मेरी कोई नहीं। पर फिर भी मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखी हुई है। अपने पूरे मेडिकल कैरियर में मैं कभी किसी पेशेंट से इतना इमोशनली अटैच नहीं हुआ जितना कि आपकी बेटी से। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, 6 नंबर वाले पेशेंट की हालत खराब हो रही है। क्या? ऑक्सीजन तो ठीक से लगाए ना? चलो। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं उसे सदाज को लेकर आती हूँ। आपके जो मन में आए कीजिए, लेकिन मुझे जाने दीजिए, उसकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर बीबी, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब, तुम मेरा एक काम करोगी? पापड़ वाली गली में मोहन लाल जी रहते हैं, उनकी बीवी को बुला लो। अगर संतों को कुछ हो गया तो वो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। ऐसा ना बोलो, मैं अभी जाती हूँ। पापड़ वाली गली ना, फिक्र ना करो, हौसला रखो, मैं अभी बुला के लाती हूँ। अभी जल्दी बुला के लाती हूँ। जल्दी आना। हाँ अभी आ। ये ठीक से लगा हुआ? जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। संतोष, शरण, हिम्मत से काम लो। ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? संतोष बचेगी नहीं, आखिरी सांसें ले रही है। ये नामुराद बीमारी ऐसी है, नहीं, घुन की तरह खाती रहती है। उसे बीमारी ने नहीं, हमारी जुदाई ने मारा है। क्या करें शरण, लाचारी है। लाचारी कैसी? जेलर साहब कहते हैं कि आपको पैरोल पर रिहा कर सकते हैं। पैरोल पर? किस लिए? ताकि मैं अपनी मरती हुई बच्ची का मुंह देख सकूं। संतोष आपको देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। उसे बुरा लगेगा कि उसका बाप उसकी बीमारी की वजह से कमजोर हो गया। नहीं, मैं पैरोल नहीं लूंगा। संतोष के लिए मान जाइए। उसी की खातिर ही तो कह रहा हूं। देखो संतोष आखिरी सांसें ले रही है। जिद मत कीजिए। शरण, जिद नहीं, उसूल।
मेरे और साथी भी तो जेल में बंद हैं, वो क्या सोचेंगे? जेलर साहब की ऐसी कोई शर्त नहीं है, वो आपको अपनी जिम्मेदारी पर भेज रहे हैं। नहीं, मैं अंग्रेज अफसरान का कोई भी आसान नहीं लेना चाहता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सरन, रब जानता है मैं संतोष को कितना प्यार करता हूं, कितना याद करता हूं। उसकी भोली भाली सूरत हमेशा आंखों में सजोए रहता हूं। उसने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। जिस रास्ते पर मेरे कदम बढ़ गए हैं, मैं उन्हें हरगिज हरगिज कमजोर नहीं होने दूंगा। सरन, मैं बाप का फर्ज तो अदा न कर सका। अब सब तेरी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी। जा जा, रब रखा, जा। आप लोग कौन हैं? मैं इसकी चाची हूँ। बहन जी, परमात्मा को यही मंजूर था। सेवा देश दी जिंदगी बड़ी औखी, ओ गला करनिया टेर सुखलिया ने, ओ जिन्ना देश सेवा विच पैर रखिया, लखां मुसीबतां चलियां